मेगा स्टार, बिग फिल्म, बिग प्रोडक्शन हाउस और बड़ा गाना, हर कोरियोग्राफर जिंदगी भर इस एक लाइनअप के लिए इंतजार करता है। सलमान सर के इस गाने करके आपकी लीग बदल जाती है, और जब सलमान सर कोई स्टेप करते हैं तो पूरी दुनिया उस स्टेप को फॉलो करती है। हार्ड कोर, मतलब वो इतनी मेहनत करती है, वो नहीं होती तो शायद ये स्टेप मैं कर नहीं पाती। उन दिनों ऐसा था कि शाहरुख भाई ने बोल दिया था कि अगर मैं अवार्ड होता तो मैं हर साल इस लड़की को बेस्ट असिस्टेंट का अवार्ड दे देता। इतनी एफिशिएंट है। Hello everyone, this is Shabina Khan. I'm a Bollywood choreographer. You're watching Bollywood Hangama. Do subscribe for sure. शबीना, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। Thank you. I'm very happy to be here. एंड मुबारक हो आपको, दिल दे दिया बहुत बड़ा हिट हो चुका है। और जब राधे जैसी फिल्म जो कि दुनिया भर में लोग देख रहे हैं तो उससे और ज्यादा मकबूलियत मिलती है। तो कितना कितना एक फायदा होता है फॉर यू एज अ कोरियोग्राफर कि अगर आप एक राधे जैसी फिल्म में शामिल हो, जिसको कि देखने वालों की तादाद जो है वो बहुत ही ज्यादा गैर मामूली है। डज दैट हेल्प यू एज अ कोरियोग्राफर? It does. It does. ये चीज जो पहले तो सलमान सर के इस गाने करके आपकी लीग बदल जाती है। यू नो, यू स्टेट अवे फॉर अ कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक लाइनअप हो जाए आपके लिए कि बिगर मेगा स्टार, बिग फिल्म, बिग प्रोडक्शन हाउस और बड़ा गाना, हर कोरियोग्राफर जिंदगी भर इस एक लाइनअप के लिए इंतजार करता है। जब वो हो जाता है तो आपकी लीग बदल जाती है, लोग आपको पहचानने लगते हैं। जो मेरे साथ हुआ था प्रेम रतन धन पायो पे, दैट फिल्म गेव मी रिकग्निशन नेम। उसके बाद क्या होता है, आपको हर बार सलमान सर का सॉन्ग आता है तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। ऑलवेज फील के पहला गाना है मेरा, मैं उसी तरह से इस गानों को देखती हूँ। तो जब हम सारे लॉक्ड है और लास्ट ईयर से हम जिस तरह से इंसानियत सफर हो रही है, उसके बीच में जब आपका एक काम आ जाता है, लोग उसको इतना सराहते हैं, तो आपके लिए खुशी की एक लहर दौड़ पड़ती है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मेडिटेशन हो गया। सो हैप्पी, माय एंटायर फैमिली वाज हैप्पी। इतने सारे मैसेजेस, लोगों ने इतने सराहा, तो ये प्रोफेशनली एज ए कोरियोग्राफर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब जिस दौर से हम गुजर रहे, एक इंसान के हिसाब से भी मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का माहौल हो गया। और बहुत थैंकफुल थी मैं हर किसी की कि चलो ये मेहनत, और जिस गाने पे आप बहुत मेहनत करते हो बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी इस गाने पे, उसको अगर सलाह दिया ना ऑडियंस ने, तो फिर तो क्या बात है इसकी। आपने शूट कब किया था गाना? हमने ये आई थिंक लास्ट ईयर शूट किया था, लॉकडाउन के पहले, लास्ट अच्छा, ईयर। ये लॉकडाउन से ये पहले shoot आई थिंक सो, इतना मुझे बराबर से याद नहीं है। शायद उसके पहले ही किया था हमने। बट इसका जो टुवर्ड्स दी मार्च, ये शुरू होने के पहले शायद, आई एम नॉट सो श्योर, आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग हियर। मुझे इतना श्योर नहीं है कि मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद किया या पहले किया था आई थिंक सो। बिकॉज हमने फिर अंतिम शूट की थी अभी, तो वो पहले किया था शूट। ओके। नाउ जैकलिन फर्नांडिस जैसी डांसर जब आपके पास मौजूद है, बिकॉज इस गाने में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जब जैकलिन जो है वो एक एंगल है, उसके बाद फिर वो और पीछे जाती है वो डांस करते हुए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, I know. Girls are holding her leg and then she Correct. waves and she goes down. That's the moment. Correct, Yeah. correct. Like it's like a belly dance or move, but in a very different sort of posture. Yeah. कितना आपको हेल्प मिलता है जब आप कोई स्टेप को डिजाइन कर रहे होते हैं कि when you know that you have a dancer like Jacqueline, because क्रेडिट तो अल्टीमेटली वो आपको ही जाएगा कि दैट कोरियोग्राफर ने क्या काम कमाल का। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास अगर एक अच्छी डांसर है तो कोरियोग्राफर के लिए ईद हो जाती है, क्योंकि हमारा टैलेंट हम बिहाइंड द कैमरा से कैमरे तक एक्टर के जरिए ही पहुंचाते हैं। तो जब आपके पास बहुत अच्छी डांसर होती है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर आपकी, मेरी तो खुशी बढ़ जाती है कि मैं अपनी अच्छी अच्छी स्टेप्स जो मैं चाहती हूँ देना, वो मैं दे सकती हूँ। तो जैकलिन के बारे में मैं जानती हूँ कि शी इज सो फ्लेक्सिबल, शी गोज लाइक शी यू कैन ट्राई एनीथिंग विद Jacqueline. I know her. So then I went out of my way. And then you have a director like Prabhu sir, who is also your boss, जो मेरे गुरु रह चुके हैं। तो और भी ज्यादा फोकस बढ़ जाता है कि how big task master he is. He would not like any step like that only. तो वो भी एक था मेरे लिए कि मुझे करना है। और जैकलिन इतनी अच्छी डांसर थी, तो आई ट्राइड माई बेस्ट। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप इफ आई टेल यू, कि आपका लेग जो है वो लड़कियों ने पकड़ा है, लड़कों ने भी नहीं।
तो लड़कियों की स्ट्रेंथ इतनी होती नहीं है, तो उतना भरोसा करना, क्योंकि अगर लड़कियों ने वो पैर ठीक से नहीं पकड़ा हो तो जैकलिन पूरे सर के बल गिर जाएगी, यू नो। दैट वाज अ सिनेरियो, वेरी डिफिकल्ट इट इज, बट शी केप्ट ट्राइंग इट, शी केप्ट ट्राइंग इट। और ये वाला स्टेप मुझे याद है हमने सेट पे ही किया था, जस्ट ट्राइड कि ये करते हैं, एंड शी डिड इट। बैक में पेन हो रहा था, ऑलरेडी उनके घुटने सूजे हुए थे, इसके पहले वाली फ्लोर मूवमेंट जो आपने देखी होगी वो करते वक्त। देन शी इज हार्ड कोर, मतलब वो इतनी मेहनत करती है, वो नहीं होती तो शायद ये स्टेप मैं कर नहीं पाती। तो बहुत बड़ा हेल्प है जब एक्टर आपका, और ऊपर से हार्ड वर्किंग एक्टर मिल जाए तो फिर तो क्या बात है। फिर तो देन आई जस्ट वेंट आउट ऑफ माई वे कि कुछ भी करके इसे डिफरेंट करना होगा, बहुत जरूरी है। और दूसरी और एक बात थी इसमें कि ये गाना रीमेक था, यू नो, परदेसिया, अमित जी का जो गाना था, अमित जी और रेखा का, मिस्टर नटवरलाल का। तो इसको तो डिफरेंट करना ही था, इसको तो संभाल के करना ही था, बिकॉज कोई भी गाना जब रीमेक आता है तो उसको जब गलत अंदाज में लोग कर रहे थे, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज आई एम अ हार्डकोर फैन ऑफ ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड मूवीज, यू नो, ग्रेस एंड ऑल दोज, वैजंती माला, रेखा जी और मुमताज और माधुरी दीक्षित, तो मैं बड़ी फैन हूँ। तो मुझे जब ये गाना मिला था बस इसे बहुत संभाल के करना है, बहुत अच्छे से करना है। एंड थैंक्स टू जैकलीन दैट यू नो आई कुड डू व्हाटएवर यू सी। आपने कहा है दैट फॉर योर करियर सलमान इन मेनी वेज ना, सलमान बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डांसर हैं। एक्चुअली मैंने उनके काफी शोज कवर किए हैं, जो दबंग टूर उनका है, तो मैंने यूएस में, कनाडा में मैंने सब कवर किया है, एज अ जर्नलिस्ट मैंने कवर किया, मैंने वो रिहर्सल में भी देखा है। तो एक तो मेहनत बहुत करते हैं, मतलब मैंने रिहर्सल में भी देखा, पसीने पसीने वो हो जाएंगे लेकिन मेहनत करते रहते हैं। बट यू नो उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि वो सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है और वो अपने को बहुत सीरियसली नहीं लेते। तो वो एज अ डांसर भी अपने को बहुत सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा है। अब देखिए एक्सपीरियंस क्या होता है इंसान का, सुपरस्टारडम क्या होता है, उनको इस चीज का अंदाजा है कि जो वो सिंपल भी स्टेप्स करेंगे जनता उसके ऊपर पागल हो जाएगी, और वो सिग्नेचर स्टेप्स याद रखे जाएंगे बरसों बरसों तक। सो ही अंडरस्टैंड्स दैट ही इज नॉट अ वेरी गुड डांसर, बट ही अंडरस्टैंड्स आल्सो दिस फैक्ट कि वो सिंपल उनके जो स्टेप्स हैं, और अब तो खैर वो काफी कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने स्टेप्स किए हैं, जो सुल्तान का स्टेप है और सब चीज, तो वो यादगार हो जाएंगे। तो जब आप एक ऐसे एक्टर के साथ में काम कर रही हैं, रेडियो आपने किया है, प्रेम रतन धन पायो, कि आपको अंदाजा है कि ये आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी लोग स्टेप्स याद करेंगे, कैसे आप डील करती हैं उस चीज से? वो प्रेशर होता है आपके ऊपर, या फिर क्या आप प्लानिंग आपकी रहती है, कुछ ऑप्शंस होते हैं कि यार ये आपको करना चाहिए, इससे दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी, क्या प्रोसेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान सर के साथ जब आप काम करते हो ना तो दो चीजें होती है। एक तो ये कि यू हैव टू बी फोकस्ड, कंट्री का सबसे बड़ा स्टार है, उनकी चीजों को, उनकी एक एक कदम को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आप, अगेन आई से दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी कि आपका काम इनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाला है। लाखों करोड़ों लोग देखेंगे आपके काम को और कहेंगे कि ये किसने किया था, तो ये ओके, ये शबीना खान ने किया, तो माय नेम, आई गेट फेम, आई गेट रिकग्निशन। दैट्स व्हाट इज, यू नो, वी डाई टू डू दैट, कि लोग जाने आपको, आपके काम को, ठीक है, आप टेक्नीशियन हो, आप बिहाइंड द कैमरा हो। और जब सलमान सर के साथ काम करो तो ये एक चीज है कि आपको पता है कि ये जो भी करेंगे वो फेमस हो जाएगा, बट आपको कुछ भी नहीं करके देना है उनको। ये जो भी करेंगे वो फेमस होगा, और वो जो भी करेंगे वो स्टेप बहुत कमाल होना चाहिए। और एट द सेम टाइम जो मेरा लुकआउट होता है कि हुक स्टेप इजी होना चाहिए हमेशा। इट्स नॉट कि सलमान सर करे इसलिए इजी हो, कोई भी एक्टर करे, आपका हुक स्टेप इजी होगा तो लोग बैठे बैठे गुनगुनाएंगे तो भी वो हुक स्टेप कर सके। डिस्को में खड़े रह के करे, घर में बैठ कर करे, किचन में कर ले, कोई लड़कियां अगर कर रही है तो, कहीं भी हो आप वो स्टेप कर ले। तो मेरा वो एक चीज होती है हमेशा कि स्टेप इजी हो। आप डिफिकल्ट करोगे तो सब नहीं कर पाएंगे। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सलमान सर, इट्स बिकॉज एवरी एक्टर आई गिव वेरी सिंपल स्टेप। देन you have Salman sir, you know that he will not let you go wrong. His experience about everything, about cinema, about step, about everything is so big. तो you know that वो आपको रॉन्ग नहीं जाने देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी स्टेप्स जो होती है उसको ऑप्शंस में करके ले जाती हूँ, एक ये किया, फिर मुझे और एक अच्छा लगा, मुझे पता है कि जो भी सलमान सर पिक करेंगे वो बेस्ट होगा। एंड देन ही पिक्स वन स्टेप कि ये दूसरा है, हाँ दूसरा है, तो दूसरा इसको ऐसे कर लेते, तो वो उनकी एक एडवाइस आती ही आती है।
कि शबीना इसको देख मैं ऐसे करता हूँ। उनका एक बॉडी लैंग्वेज है, इतने सालों में अब उन्होंने एक बॉडी लैंग्वेज बना लिया। तो जब कोई कहता है कि ही इज अ नॉन डांसर, आई से नो, ही इज अ बेस्ट डांसर फॉर मी। व्हाई? बिकॉज जिसको सारे लोग फॉलो करे वो तो बेस्ट ही होगा। तो वो उन्होंने एक अंदाज अपना बना लिया, उनका एक अपना स्टाइल है, बॉडी लैंग्वेज, उसके साथ वो करते हैं। वो जो करते हैं अपने कैरेक्टर को लेकर, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में, उस पर्टिकुलर सॉन्ग में, उस पर्टिकुलर फिल्म में, वो बहुत जज जाता है। आपने उनके हर गाने में देखिए, आप प्रेम रतन देख लीजिए, जय हो देख लीजिए, नाच मेरी जान ट्यूबलाइट से देख लीजिए, तो वो कैरेक्टर से भी नहीं हटते अपने। और मुझे भी कैरेक्टर पकड़ के करने का बड़ा शौक है। मैं सिर्फ नॉर्मल स्टेप्स करके निकल जाऊं वैसे पसंद नहीं है मुझे। स्क्रिप्ट पढ़ के, कैरेक्टर को समझ के फिर स्टेप दो, ताकि लगे कि वो कैरेक्टर स्टेप कर रहा है। द सॉन्ग हैज टू गो फ्लो विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। और जब सलमान सर कोई स्टेप करते हैं तो पूरी दुनिया उस स्टेप को फॉलो करती है। तो मेरा काम जो है इतने लोगों तक पहुंच जाता है, तो ये बहुत बड़ा, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इन टू द इंडस्ट्री ऑल्सो पीपल थिंक ओके, शबीना खान को सलमान सर ने गाना दिया तो शबीना खान अच्छी होगी, फिर तो शी इज द बेस्ट। उसके पहले ट्राई करने वाले होंगे, ट्राई कर, जब पहला गाना मुझे उनके साथ नहीं मिला था तो स्ट्रगल था काफी। और वो सलमान सर मुझे असिस्टेंट डेज से जानते हैं, यू नो, when he called me and he gave me song, everybody started giving me song. Is this, you know, a mega star is giving, that means she is good, okay, call her. तो ये सारी चीजें एक पैकेज में आती है आपके साथ when you're working with सलमान सर, you know. So ये हुआ है मेरे साथ में। और for me is the best dancer। मतलब आप कहिए, वो आपने कहा कि वो स्टेज का रिहर्सल करते थे, मैंने उनके साथ स्टेज नहीं किया था, लेकिन वो फिल्म का रिहर्सल कभी नहीं करते, मतलब कभी नहीं करते। मैंने इतने गाने किए, वो सेट पर आते हैं, एक बार देखा, दूसरी बार ओके हाई स्पीड में करो, हाई स्पीड में किया, तीसरी बार एक बार और करो और टेक, यू नो। तो दैट्स, वो मजा है उनके साथ काम करने का। मुझे पता है वो आएंगे देखेंगे, अच्छा, उनका फोकस भी इतना स्ट्रांग है, एंड 2 और 3 टेक में शॉट ओके। तो ऐसे स्टार के साथ काम करने के लिए आपको रिहर्सल पे जी जान लगा देना चाहिए। तो रिहर्सल पे हम बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके एक गाना बना के लाते हैं कि बस वो देखे तो इमिडिएटली हो जाए और पूरी दुनिया तक आपका काम पहुंच जाए। तो मेरे लिए वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है उनके साथ काम करने का। नो शबीना, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि दैट पिछले करीबन सवा साल से जिस तरीके के लॉकडाउन की वजह से जो हालात चल रहे हैं, आप कैसे इससे डील कर रहे हैं? बिकॉज यू नो जो टेक्निकल स्टाफ, a lot of people from within the industry, they're going through a very difficult time. I think आपने बताया कि अंतिम आपने शूट किया है, बट you normally जिस तरीके से आप लोग काम करते होंगे तो वैसे शायद नहीं काम हो रहा होगा। फिर आप लोगों के स्टाफ भी होते हैं, बैकग्राउंड डांसर्स भी हैं, you have a lot of crew as well. How have you been coping with the situation in the last more than 1 year? लास्ट ईयर जब ये शुरू हुआ था तब तो हमें पता ही नहीं था, हम सारे इसके साथ सीखते चले ऐसे, एज यू नो, पता ही नहीं था। लगा था मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो ये ठीक है, खत्म हो जाएगा, ये क्या चीज है, ये ऐसे क्यों हो गया। तो हम सब समझ रहे थे और साथ में सीख रहे थे इस तरह से रहना, यू नो। मार्च अप्रैल जब गुजरा, जब मई आया और मुझे अपने स्टाफ का 1-2 लोगों ने मैसेज किया, आई यूज टू चेक ऑन देम, बिकॉज मुझे पता है कि डांसर, जूनियर आर्टिस्ट, लाइटमैन, ये जितने हैं, मेरा स्टाफ है, ड्राइवर है, ये सारे लोग जो है डेली बेसिस है, मंथली बेसिस पे काम कर रहे हैं, या डेली बेसिस पे, ये रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, ये वो लोग हैं। और जब आप भी नीचे से ऊपर आते हो ना, तो मेंटली कहीं ना कहीं आप अपने साथ अपनी वो चीज लेकर आते हो। तो मेरे साथ तो ऐसी अपनी जमीन नहीं भूली मैं आज तक। तो मुझे फिक्र होना शुरू हो गई थी लास्ट ईयर भी, अप्रैल के बाद, कि यार 1-1.25 महीना हो गया है, हाउ पीपल मस्ट बी कोपिंग अप। आई कॉल्ड अप माय एडमिन एंड आई सेड दैट थोड़ा इंक्वायरी करो, डांसर्स कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। मैंने कुछ मैसेजेस देखे हैं, वो लोग हेजिटेट भी होते हैं कि मास्टर को मैसेज कैसे कर देंगे, नो, डायरेक्टली। देन आई कॉल्ड अप माय ड्राइवर, बिकॉज ड्राइवर नहीं आ सकता, मेड नहीं आ सकती, कोई नहीं आ सकता था लास्ट ईयर जब था। तो मैंने छोटी छोटी इंक्वायरी करना शुरू की, तब पता चला एक्चुअली उनका हाल बहुत बुरा था। मतलब कि किसी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, किसी ने ये, बच्ची बीमार है, कुछ नहीं कर सकते किसी का कुछ। तो ये चीजें मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती थी लास्ट टाइम। तो मैंने अपने तरीके से शुरू किया कि ओके क्या किया जाए इनके जरिए, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। मैं परेशान होती थी, एंड यू नो मी, माय ब्रदर्स, वी आर 5 ब्रदर्स सिस्टर्स, हम सब साथ बैठकर
इसके बारे में बात करते थे कि वेल टू डू लोग तो सरवाइव कर जाएंगे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, लेकिन वो लोग जो लोग डेली वेजेस का काम करते हैं वो उनका क्या होगा, उनका बेचारों का क्या हो रहा है। ये चीज मुझे बड़ा फिक्रमंद रखने लगी। फिर मैंने शुरू किया अपनी एडमिन और 2 असिस्टेंट्स को लेकर के, एक काम करो, एक नोट बना लो किसको जेन्युइनली प्रॉब्लम है, और ज्यादा स्प्रेड मत करो। स्प्रेड करने से क्या होगा, जो लोग जेन्युइन नहीं वो भी शायद आ जाए, और जो जेन्युइन लोग हैं वो छूट जाए। फिर मैंने इनको कलेक्ट करना शुरू किया, तो करते करते मैं गुजर गया कि इनको कुछ दिया जाए। फिर अनाज के, जब भी मैं ग्रोसरी के लिए जाती थी, मैं सामान ज्यादा खरीद के ले आऊं, और फिर घर में बैठ के हमने उसके पैकेट्स बनाना शुरू किए। 5 किलो चावल, ये 10 दिन का, 1 हफ्ते का, कुछ राशन के किट्स बनाने शुरू किए, और उनको पहुंचाना शुरू किया कि चलो कुछ तो हो घर में, खाना तो बने कम से कम। ऐसे करके डांसर्स है, जूनियर आर्टिस्ट है, बॉय है, बहुत सारे एक्टर्स के बॉयज होते हैं जो स्पॉट बॉय होते हैं, जो उनको पानी वानी पिलाते हैं, खाना देते हैं। तो चुनकर सारे लोगों में से कुछ लोगों को बना के फिर हफ्ते में 10 दिन में हमने राशन बांटना शुरू कर दिया कि चलो शुरू कर। अम्मी ने कहा कि बेटा ज़कात फित्रा हम रमजान में करते हैं, तो रमजान आने के पहले ही शुरू कर दो तुम। तो हमने वो शुरू कर दिया। तो बस वो चलता रहा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ। कुछ कुछ थोड़ी मदद यहाँ, थोड़ी मदद वहां, थोड़ा कुछ, किसी की छत गिर गई है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, इतनी सारी। तो आई एम वेरी इमोशनल, एक्चुअली वेरी सेंसिटिव, इमोशनल। माई मदर एंड माई ब्रदर सेड दैट बीइंग इमोशनल, सेंटिमेंटल कुछ नहीं होगा, let's keep doing this, is this giving you happiness, do it. And I started doing it. Like if I'll tell you what I did last year, अभी में मैंने सिर्फ 3 गाने किए होंगे खत्म होने के बाद। आई ट्राइड कि चलो उनको बुलाओ जिनके पास काम नहीं था, इनको बुला लो। अच्छा स्पॉट बॉय, अभी मेरा बॉय को बिठा दो, 2 और नए को बुला लो। तो जितनी मदद कर सकते थे की। लाइटमैन वगैरह मुझे वॉइस नोट भेजने लगे, जैसे पता चलता है कि कोई कर रहा है। और भी लोगों ने किया है, काफी लोगों ने किया, बट वो इनफ नहीं लग रहा था कभी भी। फिर वापस से हमने काम बस शुरू ही किया है, सेटल होने लगे हैं, ऑफिस में जाना शुरू किया। लोगों को लगने लगा अब काम हो जाएगा, ठीक है मैम डांस का गाना निकालिए। डांसर लोग ने बोला कि मैम बड़ा गाना निकालिए, हम सबको काम मिलेगा। बस वो शुरू ही हुआ था, फिर से हम वापस से लॉक हो गए। तो वापस जब लॉक हुए तो अब तो सीखने की सवाल नहीं था, अब हमें पता था कि ये होने वाला है, कि ये हो रहा है। तो 15 दिन का हुआ। 15 दिन के बाद फिर पूरा रमजान जाने लगा। अब रमजान में फिर मुझे फिक्र हो गई कि कैसे होगा, जो लोग रोजे रख रहे होंगे रोजा खोलते कैसे होंगे, क्या होगा, बाकी जो लोग हैं उनका क्या होगा। फिर इस साल हमने शुरू किया, और देन आई स्टार्टेड माय ओन फाउंडेशन। तो सोचा कि थोड़े पहुंच बढ़ जाए, थोड़े हाथ लोग जुड़ जाए, कुछ हो जाए तो मैं बड़े लेवल पे। क्योंकि लोग, अब इस बार क्या हुआ, लोग ज्यादा मुझे कांटेक्ट करने लगे, दूर दूर से मुझे कॉल आनी, यहाँ तक कि नासिक से, पूना से, रत्नागिरी से, महाराष्ट्र लेवल पे आप कहे, दिल्ली से, ये सारे डीएम आना शुरू हो गए। लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। तब फिर मुझे लगा कि अब इनफ नहीं होगा, कहाँ तक पहुंच पाएंगे आप। तो फिर शुरू किया इस बार। तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी थी, और इस तरीके से इसको कोप अप किया यहाँ तक आने के लिए। बहुत ही कमाल का आपने काम किया है माशाल्लाह से। एंड आई होप कि दैट आप इसको आप आगे बढ़ाएं, बिकॉज आई थिंक लोग बहुत बुरे हालात में हैं और बहुत से लोगों के बारे में पता नहीं है कि कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बिकॉज बहुत से लोग बताते नहीं, लेकिन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल दे आर गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। ओके शबीना, आपने शुरुआत आपने करी थी बाय बीइंग एन असिस्टेंट टू गणेश हेगड़े। यस, गणेश हेगड़े। तो कुछ अपनी शुरुआत के बारे में आप बताएं और किस तरीके से। आई थिंक आप यू आर वन ऑफ द बैकग्राउंड डांसर्स इन बादशाह एज वेल विद शाहरुख। No, I was never a background dancer. That शाहरुख सर के साथ में वो इंसिडेंट हो गया। मतलब I was still studying. मैं बहुत एक्चुअली बहुत पहले से बताती हूँ आपको, बहुत छोटी उम्र से काम शुरू किया। पहले मेरी बहन, छोटी बहन है, उसने शुरू किया। वो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज करती थी, और माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की मिमिक्री करती थी। शी वाज वेरी यंग, शी वाज इन 5th-6th स्टैंडर्ड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। फिर जब घर के हालात थोड़े से खराब हुए तो मुझे लगा कि घर को सपोर्ट करना चाहिए, मैं ट्यूशन देने लगी। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हेल्प डॉक्टर्स। आई वॉन्टेड टू बिकम डॉक्टर। आई यूज्ड टू टेल मम्मी के क्या बनना चाहिए मम्मी मुझे, सो मुझे सब मदद करनी है, हेल्प करनी है। बचपन से मुझे एक माइंडसेट था कि इलाज करना ये सबसे बड़ी हेल्प। जब होश संभाला तो लगा कि डॉक्टर का जो
जॉब होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो मुझे ये नहीं पता था कि डॉक्टर्स पैसा लेते हैं, मुझे लगता था डॉक्टर सिर्फ इलाज करते। तो सर मम्मा ये प्रोफेशन के लिए क्या करना होगा? मॉम से बेटा बहुत पढ़ाई करनी होगी, तुम तो अच्छा पढ़ती हो लेकिन इससे ज्यादा। तो मैं फर्स्ट रैंक करती हमेशा से। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर बनना है तो बहुत जम के पढ़ाई करते और मेहनत करते, ट्यूशन देती थी, माई सिस्टर टू वर्क, पे ऑफ फीस। एंड उन दिनों माई डैड met with an accident, very big accident. He was hospitalized for more than 2-3 years. And तो उर्दू जानते थे हमारे घर में, उर्दू पढ़ाना और पढ़ने का रिवाज है। आप स्कूल भरे इंग्लिश से करो लेकिन उर्दू पढ़ना है आपको, क्योंकि कुरान मीनिंग अरबी उर्दू। घर का माहौल बिल्कुल इस्लामिक और बहुत कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट था हमारा, मधुमती एकेडमी, जहाँ पे मैं डिक्शन और डांस सीखती थी और सिखा देती थी। बहुत छोटी थी मैं, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, तो स्टूडेंट होने का मैंने फायदा हर जगह उठाया, हर चीज में होमवर्क करना और बस अच्छे से सबसे पहले करके दिखाना। तो वहां पे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सिखाने लगी टीचर मुझे कि शी इज गुड एंड लर्न एक्टिंग क्लासिकल। तो पैसे नहीं लेते थे, सिखा देते थे। फिर वहां से स्टेज करने लगे, पता चला कि एक स्टेज शो करने से इतना पैसा मिलेगा। तो माय सिस्टर मी यूज्ड टू लुक रियली यंग बिकॉज वी वर इन स्कूल यंग। बहुत सारे मास्टर्स हमें लेते नहीं थे, लेकिन कुछ मास्टर्स थे जैसे गणेश हेगड़े, यूज्ड टू लुक बिग एंड डांस बहुत अच्छा करते। गणेश हेगड़े जी ने मेरे साथ मुझे लिया अपने शो में। फिर एक वक्त आया, उनको ब्रेक मिला खामोशी फिल्म पर, उनके असिस्टेंट थी पोनी वर्मा, तो जो अभी कोरियोग्राफर है काफी अच्छी। तो पोनी के एग्जाम्स थे और उन्होंने मुझसे कहा कि यू डांस वेल एंड योर एक्सप्रेशंस आर गुड, विल यू असिस्ट मी, बिकॉज एक बहुत बड़ी फिल्म में जी मुझे एज ए कोरियोग्राफर। माय मदर यूज्ड टू टॉक अबाउट एवरीथिंग दोस डेज। मॉम सेड व्हाई नॉट बेटा, कर लो। ठीक है, कुछ पता नहीं था, फिल्में देखते नहीं थे हम, अलाउड नहीं थे घर से कि हम फिल्म देखे या कुछ देखे। बस टीवी पे वो कुछ आता था, छाया गीत वगैरह हम देख लेते थे और डांस करते थे उस पर। फिर हम खामोशी फिल्म करने गए, मेरे पहले हीरो थे सलमान खान, और पता नहीं था कि सलमान खान कौन है, ये क्या होता है, पहली बार वो फिल्म की। और एक दिन संजय लीला भंसाली ने डांट दिया तो बहुत रोने लगी और मुझे लगा ये काम मैं नहीं कर सकती, मैंने तो पढ़ाई करनी है। वेंट बैक एंड बैक टू स्टडीज एंड एवरीथिंग। बहुत डर गई मैं, उन्होंने सिर्फ हल्का सा कुछ बोल दिया कि करेक्ट नहीं है तो बहुत ज्यादा डर गई कि नहीं नहीं यहाँ लोग डांटते हैं, काम नहीं करना है। बट माई मम इज ऑलवेज अ वेरी गुड टीचर टू मी, शी टॉट मी क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग। मैं पढ़ने लगी फिर से। फिर गणेश आचार्य जी के यहाँ से मुझे कॉल आया, क्योंकि स्टेज पे मेरा डांस देखा था, कि विल यू असिस्ट मी बिकॉज आई एम गेटिंग गुड फिल्म्स। मॉम से बात की, मम्मी ने कहा कि क्या करे, तो आई सेड मॉम हेल्प हो जाएगी घर को, कर लेते हैं। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली आफ्टर गणेश हेगड़े। जब गणेश आचार्य जी का कॉल आया, वहां से एक मेरा सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि ही वॉज वेरी बिजी, ही वॉज डूइंग ऑल सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त, सनी देओल, सारी बैक टू बैक फिल्में कर रहे थे। तो मैं तब तक 11th में पहुंच चुकी थी, और फिर उनके साथ काम करने के बाद मुझे लगा कि ये तो काम बहुत अच्छा है, बिहाइंड द कैमरा हो लेकिन आप क्रिएट करते हो कोई चीज। मुझे अपनी क्रिएशन देखने का बड़ा शौक था, मैं बहुत बचपन से ही मैं हर चीज बनाना, मैंने क्रिएट किया, ये चीज मैंने बनाई है, वो शौक मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि अच्छा मैं अभी सीखती हूँ और मैं सिखाती हूँ किसी को, ये काम बड़ा अच्छा है। तो मैंने अम्मी से कहा मम्मी ये काम बहुत अच्छा है, पर बेटा आप कैमरा पे नहीं आ सकते, खानदान वालों को पता चल जाएगा, मुस्लिम फैमिली कंजर्वेटिव, डांस म्यूजिक इज नॉट अलाउड। तो मॉम सेड पता चल जाएगा, तो यू शुड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ओके। फिर शाहरुख भाई का वो गाना जब मैं बिगनिंग में सेट पे जाकर सिर्फ देखती थी कि काम कैसे होता है, 2-3 सॉन्ग, और अपनी बुक्स लेकर जाती थी हमेशा, क्योंकि मैं पढ़ रही थी, मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो ये काम करके मैं पैसे कमा लूंगी और फीस भी भरूंगी और डॉक्टर भी बनूंगी और फैमिली को भी सपोर्ट करूंगी। वैसे ही करके वो शुरू किया। शाहरुख भाई सॉ मी ऑन द सेट एंड ही सेड कि ये लड़की जो है इसको लेते हैं, ये गुस्से में बड़ी अच्छी लगेगी, तुम्हें मैं सिखाता हूँ। ही यूज टू टेक ऑल माई शॉर्ट्स एंड वो सारा जो आपने बादशाह में देखा, वो सारे शॉर्ट शाहरुख भाई खुद लेते थे, खुद सिखाते थे और खुद वो हुआ। तो वो हो गया वैसे ही, क्योंकि मैं सेट पर होती थी उन दिनों। और फिर एक सिलसिला चल निकला और 5 साल गणेश मास्टर जी को असिस्ट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की। लेकिन जब मैं 12th में पहुंची SYJC, तो मुझे लगा कि अब साइंस नहीं कर पाऊंगी, अब नहीं पढ़ पाऊंगी, उतना वक्त नहीं दे पाऊंगी। भाई बड़े हो गए, उनका है, घर की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, पूरी तरह से आ गई कंधे पे।
तो माई सिस्टर ऑल्सो वॉज वर्किंग, आई बोथ द सिस्टर्स वर वर्किंग। तो अब मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं कॉमर्स कर लेती हूँ, मुझे लगता नहीं कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, घर को पूरी तरह से सपोर्ट करना है, काम की भी डिमांड ज्यादा है। तो फिर मैंने कॉमर्स लेके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और उसके बाद भी दिमाग में ये था कि कहीं ना कहीं कुछ और करूंगी, कोरियोग्राफर तो नहीं करना। लेकिन अम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि बेटा जब भी जिंदगी का जो फ्लो आता है ना, आप उस फ्लो के साथ चलो, क्योंकि वो जो है ऊपर वाले का डिसाइडेड, अल्लाह डिसाइड्स दैट। तो डोंट, पीठ मत दिखाओ उस फ्लो को। अगर फ्लो में आपकी जिंदगी ले जा रही है तो उसको अच्छी तरह से निभाओ। तो फिर मैंने फ्लो लेते चला गया। फिर गणेश मास्टर जी के बाद प्रभु देवा, जो प्रभु देवा सर को ज्वाइन किया, उनके साथ एक दो फिल्म की। और उन्हीं दिनों फिर मुझे ऑफर आ गया राम गोपाल वर्मा की तरफ से। वो बना रहे थे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, और उन्होंने बुला के वो फिल्म दी मुझे। और मैंने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आई डोंट नो कैमरा, आई डोंट नो एडिटिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं लाइक अ स्टूडेंट, आई यूज्ड टू जस्ट ओबे माय मास्टर्स। मास्टर ने बोला ये स्टेप करना है, तो मैं बेस्ट असिस्टेंट बन गई थी। उन दिनों ऐसा था कि शाहरुख भाई ने बोल दिया था कि अगर मैं अवार्ड होता तो मैं हर साल इस लड़की को बेस्ट असिस्टेंट का अवार्ड दे देता, इतनी एफिशिएंट है। सारे एक्टर्स, हीरो भी जो है मुझसे ही सीखते थे कि ये चलो ये सिखाओ, ये लड़की सिखाएगी, बेस्ट डांसर है। तो आई सेड राम गोपाल वर्मा सर मुझे कुछ नहीं आता। ही सेड आई हैव सीन यू डांसिंग इन वन ऑफ द सॉन्ग व्हिच गणेश आचार्य वाज डूइंग। So I said, Acha, he said, there was a film called Road. Mitra Mali was the main actress, and there was one song of Koina Mitra, Nikal Le Bhaiye, Sambal Le Bhaiye, that song. He saw me dancing there, and he had offered के इस लड़की से कराओ इस गाने में, कोयना के साथ इसको भी डाल दो सर। I denied. I said, no sir, I can't do it. I can't be a solo dancer. He said, why can't you do it? I said, sir, मैं तो नहीं. He said, I've seen Madhuri Dixit in you when you were showing it to Koina, and I think you can be the best choreographer for this film. I said, मैं बहस करती रही, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि एक गाना मैं देता हूँ, कल तुम इसको कंपोज करके लाओ। और मैंने उसके पहले कभी कोई कोरियोग्राफी खुद से की नहीं थी। उस फिल्म के पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया था कि मास्टर ने बोल दिया कि ये म्यूजिक तुम कंपोज कर लो। मुझे हमेशा आदत रही, क्योंकि कोरियोग्राफर ने बताया मुझे करना है और सिखाना है। सर मैं तुम्हें एक माधुरी दीक्षित के 2 गाने देता हूँ, चूज कर लो कौन सा गाना चाहिए, कल इसको कंपोज करके तुम आ जाओ, कल डिसाइड करेंगे तुमने करना है कि नहीं करना। अब मैं कंपोज करके चली गई, वहां अंतरा पे थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर जो थे चंदन अरोरा, जो बहुत बड़े एडिटर है, उन्होंने ऑलरेडी अवार्ड लिए थे, तो ही वॉज ऑल्सो देयर। मुझे रिसर्च चलो करके दिखाओ। तो मैं माधुरी दीक्षित की बड़ी फैन हूँ। मैंने वो 2 गाने परफॉर्म करके दिखाया, एवरीबॉडी क्लैप्ड एंड दे सेड दैट यू आर गोइंग टू कोरियोग्राफ दिस फिल्म। He said, देखो, Chandan Arora is your director. He's an editor. He knows where to cut it. You both do it and learn. Nothing happens. Then she gave me his example. I was never an assistant director. Ram Gopal Verma. He said, I was never an assistant director. I was doing work, film library में वो पूरी story बताई, और मैंने फिल्म में देख देख कर सिखाया. Then his example, my mother said, बेटा do it. This is the flow of life. You never know. नहीं लगा तो पीछे आ जाना, but देख लो करके. And that's how it started. And I did that film and did the entire film. That was my first film as an independent choreographer. And that time I was the youngest choreographer also who got break after Ahmed Khan. This is such an interesting story that you just mentioned. That's wonderful. You also आपको एक और भी distinction है कि आप सनी देओल को आपने डांस किया. हाँ. सनी देओल को आपने कैसे डांस किया? सनी सर जो थे वो बहुत शाय है. एक होता है आपको डांस नहीं आता, और एक होता है आप बहुत शाय भी हो, यू नो. तो गणेश मास्टर जी जो है, उनके अंडर में मैंने सनी को डांस सिखाया जब मैं असिस्टेंट थी. वो फेमस है एक बात को लेकर कि वो कमल मास्टर जी के असिस्टेंट थे. एवरीबॉडी नोज गणेश मास्टर जी जो है वो कमल मास्टर जी के असिस्टेंट थे. तो कमल मास्टर जी ने जो है लोगों को स्टाइल दिया है. अगर आप देखें अमिताभ बच्चन से लेकर जितने एक्टर थे, ऋषि कपूर, सबको एक स्टाइल उन्होंने दिया. और वही बात मास्टर जी के अंदर भी थी, गणेश मास्टर जी के अंदर. तो वो वैसे करते थे कि वो स्टेप जो है वो उनको जज जाए, और मैं सिखाती थी. तो वो शाय थे बहुत, लेकिन वो उनके अंदाज में उनके स्टेप्स को कोरियोग्राफी की जाती थी और फिर उनको सिखाया जाता था. तो फिर वो बहुत शर्माते शर्माते उस स्टेप को किसी तरह से कर लेते थे.
पर एक बात थी उनके अंदर कि उनका चेहरा जो है ना डांस करते वक्त मायूस नहीं दिखता है, वो बहुत बड़ी बात है। एक कलाकार के लिए जब आप डांस करते हो आपका चेहरा, आपके एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने चाहिए। तो लोग आपके एक्सप्रेशन को देखकर वहां रुक जाए। तो अगर आप देखें वो डांस करते वक्त कंफ्यूज नहीं लगते, डांस करते वक्त ऐसा नहीं लगता कि डूइंग दिस स्टेप तो हार्डकोर है, तो वो हार्डकोर चेहरे पे नहीं आता। तो बड़े ईज, चेहरे पे ईज रखकर वो डांस करते थे। तो इसलिए उनका डांस भी बुरा नहीं लगता था। लेकिन हाँ, 2.5 किलो का हाथ उनका जो बॉडी है, उनके जो हाथ है, वो कुछ भी करे तो वो बहुत हार्डकोर लगता था, बिकॉज हिज पर्सनालिटी इज सच। एंड वो एक्शन हीरो रह चुके हैं। तो उन दिनों ऐसा था कि अरे सनी देओल स्टाइल बन गया। लाइक यारा ओ यारा जो स्टेप था, वो ऐसे वाला स्टेप जो जमीन पे पैर करके, वो बहुत चला था उन दिनों। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उसके बारे में चीजें कही। तो या तो दिस इज इट वाज फन, टीचिंग हिम। No, absolutely. You've also choreographed Amitabh Bachchan as well. Now, Shabina, what are your plans? What is it that we can look forward from now? Antim is something that you've done with Salman and Yeah. Ayusha. Yes, Antim, and then there are. I was supposed to do direct lots of music videos, जिसका काम लॉकडाउन के पहले हमने करके रखा हुआ है। काफी म्यूजिक वीडियोस आई एम प्रोड्यूसिंग ऑल्सो। बट अब मैं अगर आपको बताऊं, इस वक्त जब मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो मुझे क्या करना है। अब मेरा फोकस पूरा ना एक तरफ आ गया है, क्योंकि आज मैंने अपना एक फाउंडेशन, शबीना खान फाउंडेशन बनाया है। अभी ईद की चांद रात जब थी, चांद रात को हमने उसका लॉन्च किया है। और कुछ राशन के किट बना के, बिल्कुल शबीना खान फाउंडेशन बनाने का मतलब ही ये था कि ज्यादा लोग जुड़े तो मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं। और उसके बाद एक इंस्पायर करने का भी मेरा जज्बा बहुत रहा है हमेशा, कि मैं अपनी कहानी कहती रहती हूँ बार बार। पर्सनली भी अपने असिस्टेंट्स को, डांसर्स को अपनी कहानी कहती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ ना, तो फिर कोई भी लड़की पहुंच जाएगी। फिर एक बार ख्याल में आया कि क्या ऑक्सीजन देना इस वक्त जरूरी है, क्या ये बाकी बहुत सारे लोग भी, सोनू सूद है और भी एक्टर एक्ट्रेसेस सामने आए जो बेड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन दे रहे हैं। एक चीज जो नजरअंदाज हो रही थी वो था घर में चूल्हा जलना। कहीं इस बार ऑक्सीजन को देखते देखते, बेड को देखते देखते हम उन लोगों को भूलने लगे जो जिंदा है, जिनके लोग गुजर रहे हैं, जिनके लोग इस दुनिया से सफर करके चले गए हैं, लेकिन उनके पीछे जो लोग छूटे उनका क्या। 6-6 की फैमिली छोड़कर इंसान चला गया। एक लड़की औरत काम करती थी, पूरी फैमिली को 8 लोगों की संभालती थी। उसमें उनकी बूढ़ी सास है, माँ है, बाप है, बच्चे। उनके घर में चूल्हा नहीं थे, तो जिंदा लोग जो लोग हैं उनको भी संभालना जरूरी था। तब मैंने डिसाइड किया, ओके नाउ हम लोग जो जो लोग बचे हैं, जिनकी कहानियां सामने आई है, उनके घर राशन पहले पहुंचाओ। ताकि बेचारे मातम कर रहे हैं, लेकिन पेट के लिए रोटी तो जरूरी है, मातम में चूल्हा तो जलना जरूरी है। अब वो अपने बच्चों को बिलकता देखे खाने के बगैर माँ, या अपने पति के जाने का वो सोग मनाए, क्या करे। लॉक्ड है हम सारे, वो घर में काम भी नहीं कर पाएगी, किसी के घर में काम कर ले या कहीं काम कर ले, क्योंकि सारे लॉकडाउन पे है हम। तो फिर डिसाइड किया, और चांद रात के दिन सारे पैकेट बना के राशन, मैंने सोचा थोड़े दिनों के लिए हम राशन के किट बना बना के लोगों के यहाँ भेजते हैं। जैसे हमारी फेटर्निटी के जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री, मैं उनकी एक एक फेटर्निटी को ये कर रही हूँ, कैच कर रही हूँ। जैसे इस बार हमने डांसर और जूनियर आर्टिस्ट कुछ लोगों को चूज करके दिया, उसके बाद लाइटमैन आएंगे उनके यहाँ। तो बाहर के लोग और अपनी फेटर्निटी के कुछ लोग, इनको मिलाकर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि इनके भी घर पे रहे और आम जो लोग हैं उनके घर पे भी जाता रहे। मुझे मैसेजेस करते हैं लोग कि मैम मास्क पहनने बोल रहे हैं, हाँ, हमारे पास खाने को पैसे नहीं, हम मास्क कहाँ से खरीदे, हम सैनिटाइजर कहाँ से खरीदे, इतने छोटे छोटे घर है, हम लॉक कैसे रहे। अब गवर्नमेंट से अपील तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं अपील करती बैठूं, या मैं फौरन अपने दिमाग को इसमें लगाऊं कि भेजो, सारा भेजो। तो जितने लोगों को मैं जानती थी ज़कात फितरा देते थे, हमने ट्राई किया, हमारे घर का पूरा डाल दिया। और लोगों से अपील करना शुरू की कि आप जुड़े हमारे साथ, लोगों की जितनी मदद कर सकते कर सकते। तो बस अब अगर आप मुझे कहोगे कि क्या मेरा ध्यान अपने करियर पे है, तो नहीं, टू बी फ्रैंक, करियर पे ध्यान नहीं है। मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि ये लॉकडाउन कब खुले। हाँ, मैं लॉकडाउन खुलेगा काम करना चाहती हूँ ताकि पैसे आए। तो मैं जिंदगी भर में अपनी कमाई का, मेरी अम्मी ने हमेशा सिखाया, बेटा पेमेंट का 2.5% उठा के रख दो,
और साल भर उससे मदद करो। ये हम करते आए हमेशा। अब मैं आपके साथ ये अनाउंस कर रही हूँ कि जब जब भी मैं लॉकडाउन के बाद काम पे जाऊंगी, जब भी मेरा काम आएगा, मैं 30 से 35% शबीना खान फाउंडेशन में डाल दूंगी सीधा। वाह वाह। मेरे बहन भाई भी वही करेंगे, मैं भी वही करूंगी कि जो 2.5% हम डालते थे, अब 30 से 35% हम वाह। फाउंडेशन में डालेंगे और लोगों की मदद करेंगे। तो आगे जाके इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि ये खत्म हो जाए कोविड, हम बाहर आ जाए इस चीज से। लेकिन ये सिलसिला मेरा बरकरार रहेगा, मैं लोगों को ढूंढती रहूंगी। दिस इज वंडरफुल माशाल्लाह। एंड मतलब बहुत ही रेवलेशन है आपसे बात करना, and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कंग्रेचुलेशन आपको। मतलब आपकी कामयाबी बहुत मल्टीपल लेवल्स पे हो चुकी है। सिर्फ एक तो मटेरियल लेवल पे है, एम्बिशन के लेवल पे है, लेकिन जो आपके जो अब जो गोल सामने आ रहे हैं, दे आर ट्रूली वंडरफुल। एंड ऑल द बेस्ट शबीना। आई एम श्योर दैट आप हर तरीके की कामयाबी आपको मिलेगी, बिकॉज जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो फिर बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ऐसे जरिए से आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे कि मैं क्या क्या काम करूं। बिल्कुल बिल्कुल And I hope बिल्कुल that बिल्कुल I'm sure that you'll बिल्कुल। be directing at some stage. So looking forward to your directorial venture as well. So all the best, and thank you for talking to us. Lovely talking to you. Thank you very थैंक यू much. वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Hello everyone, this is Shabina Khan. I'm a Bollywood choreographer. You're watching Bollywood Hangama. Do subscribe for sure.